धुरंधर मूवी में एक हिट डायलॉग है जो जनता को बहुत पसंद आई। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी होता है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। पिछले एक हफ्ते में इस डायलॉग को भारत के सड़कों, मॉल्स और चर्चेज में सच होता भी हमने देख लिया। देश के विशाल जनसंख्या का मात्र 3% हिस्सा क्रिश्चियंस हैं। अब धर्म के ठेकेदारों, आतंकी संगठनों को यह 3% खतरे की वजह लगने लगी है, खतरे की घंटी बजने लगी है। अब गजवाए हिंद नहीं, सांटा जिहाद का डर बजरंग दल और वीएचपी के काडर को सता रहा है। इसीलिए मॉल, मार्केट, क्रिसमस मास, जहां भी सांटा दिख गया वहां इनके जज्बात फूटने लगे। ये देश प्रेमी फिर भजन कीर्तन करने लगे। बल प्रदर्शन का पूरा जोर हमें दिखने को मिला ऑन कैमरा। फुल ऑन लोगों को डराना और धमकाना। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? अब सरकार से एयर पोल्यूशन, खाने और दवाई में मिलावट, मैन्युफैक्चरिंग का डब्बा गोल, बेरोजगारी चरम सीमा पर, रुपए का गटर में गिरना। अब इन मुद्दों पर अगर सवाल पूछ लोगे तो सरकार आप पर एनएसए, यूपीए, पीएसए लगाकर आपका सोनम वांगचुक बना देगी। तो ऐसे मुद्दे उठाओ जिससे सरकार को भी थोड़ी मदद मिले, राहत मिले, डिस्ट्रैक्शन मिले। तो मुद्दा अब बन गया है कि हिंदू राष्ट्र में सावरकर और गोडसे के भारत में जिंगल बेल तुमने गा कैसे दिया, क्रिसमस ट्री तुमने सजा कैसे दिया। हो सकता है कि जिस प्राणी ने अपनी जिंदगी में खुशी का कभी आभास नहीं किया हो, वो दूसरों की खुशी देखकर तिलमिला जा रहा हो। जिस बंदे ने सिर्फ व्हाट्सएप के जहर का सेवन किया है इतने सालों से, वो प्लम केक का सेवन क्या जाने भला। ऐसे चंपुओं को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उनकी हरकतों की वजह से हिंदू और भारतीयों को दुनिया भर में और शर्मसार होना पड़ा है इस हफ्ते। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। फुल ऑन एनिमल वाइब्स दे रहा है ये लौंडा, एकदम चैड पावर। वैसे ही वेस्ट में इंडिया को लेकर आजकल घृणा कुछ ज्यादा ही चल रही है और इस रेसिज्म के आग में ये चिंटू टाइप लोग और घासलेट डाल रहे हैं। क्रिसमस पर ही धाबा बोल दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे वारदातों की कई खबर आई। अब या तो ये टॉप से कोऑर्डिनेटेड हमले करवाए जा रहे हैं, या तो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान की तरह एक जोक सा बनकर रह गया है। ओ बाय द वे, पाकिस्तान से याद आया, भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशंस को हमले में आता देख इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारी फिरकी लेने लगा। सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान हमें दिखा रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। गजब बेइज्जती है। इतना सब होने के बावजूद मौन मोदी ने अपना मुंह तब भी ना खोला। जैसा कि चाइना हमले, कुलदीप सिंह सेंगर के बेल, बांग्लादेश हिंदू लिंचिंग के मामले में मोदी चुप रहे, वैसा भी इस एपिसोड को कम से कम रिकॉर्ड करते वक्त मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया कि यह अच्छी बात नहीं है, कि भाई ये जो आतंकी हैं इनको वो दिल से माफ नहीं करेंगे। बस चुपचाप वो खुद ही चर्च पहुंच गए ये दिखाने के लिए कि वो कितने ज्यादा सेक्युलर हैं। लेकिन यह ड्रामेबाजी लोगों के गले अब नहीं उतर रहा है, ना ही इंटरनेशनल प्रेस में, जहां हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को इस आतंक के लिए जिम्मेदार ऑलरेडी ठहरा दिया गया है। बड़ी शर्म की बात है सारे हिंदुओं के लिए। और वैसे में भी भारत को परसिक्यूशन अगेंस्ट क्रिश्चियंस के मामले में टॉप के देशों में गिना जाता है और अब हम इस रैंकिंग को और ऊपर करने में लगे हुए हैं। कल को जब फिर से कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आएगी, देश में माइनॉरिटीज के हमलों के बारे में बात करेगी, तो यही मोदी सरकार तिलमिलाकर चीखने लगेगी। विश्व गुरु का तो पता नहीं, विक्टिम गुरु जरूर हम बन गए हैं। इतनी बार यह कार्ड खेला है कि यह भी बोरिंग हो चुका है। देशभक्त के आज के एपिसोड में किस तरीके से सरकार के परमिशन और जानकारी के साथ यह आतंकी संगठनों ने देश में एकदम हुड़दंप मचा के रखा है, क्रिसमस के अवसर पर दहशत फैला कर रखा है। क्यों मोदी यह तमाशा जानबूझकर चुपचाप देख रहे हैं, यहां पॉलिटिकल प्ले क्या है, और क्यों यह हमारे हिंदू धर्म और देश के प्रति सबसे खुली गद्दारी चल रही है जिसे अब रोकना चाहिए हमें। सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि 2025 के समापन पर भारत में क्रिसमस किस तरीके से मनाया गया। नफरत में हम कितने अंधे हो चुके हैं यह सबने देख लिया है। यह तो अब उन लोग ने भी देख लिया है जिन्हें दिख भी नहीं सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हर साल क्रिसमस पर पीस चर्च एक लंच का आयोजन करती है। बहुत कॉमन चीज होता है क्रिसमस के समय जब लंच ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस पर्टिकुलर लंच में नेत्रहीन छात्र भी शामिल होते हैं। लेकिन यह जश्न बीजेपी के जबलपुर वाइस प्रेसिडेंट अंजू भार्गवा को हजम न हुआ। वो बिन बुलाए वहां धमक जाती हैं स्टूडेंट्स को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए। यहां तक कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट से भिड़ जाती हैं, एक ब्लाइंड स्टूडेंट तक को भी नहीं छोड़ती हैं, हाथापाई हो जाती है।
और शायद अंजू जी का मकसद भी यही था, लोगों के अंदर इतना आतंक पैदा कर दो, स्टूडेंट्स को इतना डरा दो कि वो अगले साल क्रिसमस सेलिब्रेशंस में हिस्सा ना ले। हमारे देश में जो हर धर्म के प्रति एक रिस्पेक्ट है, एक भाईचारा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर भी ये सब देख कर ना अपना माथा पटक रहे होंगे। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, पहले टेररिस्ट को रिक्रूट करो, फिर उसको ट्रेन करो, हथियार से लैस दो, फेक करेंसी दो, फिर बॉर्डर पार कराओ, उसके बाद अगर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिंदा बचने दिया तो हो सकता है कि एक धमाका वो कर पाए। लेकिन मिलिए सत्यनिष्ठा आर्या से, हैं? आंखों में पागलपन, दिल में है जज्बा, माथे में है बड़ा सा टीका। ये है हमारे नए भारत के नए सिपाही नहीं, आतंकवादी। हिंदू धर्म को शायद किसी और ने इतना कलंकित नहीं किया होगा जितना ये धर्म के अपने ही बनने ठेकेदार जो हैं बने पड़े हुए हैं और हमारे धर्म को कलंकित कर रहे हैं। सुनिए जरा भाषा इनकी। बाइबल क्या चीज है? ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। अच्छा सच बताइए, आपका पहला रिएक्शन क्या हुआ इस बाइट को सुनने के बाद? मैं बता देता हूं, मेरा पहला रिएक्शन था कि यह बंदा जल्द ही संसद पहुंचेगा, इसमें पूरा टैलेंट है, और शायद मेरी आकाशवाणी सच भी निकल जाती। लेकिन फिर पता चला कि सत्यनिष्ठा आर्य दरअसल असली नाम सनीउर रहमान है, एक मुसलमान है जो बांग्लादेश से भागा हुआ है। भारत में अपेरेंटली लीगल भी नहीं है, लेकिन देखो एक टीके की शक्ति, टीका लगा लो बहुत बड़ा वाला, उसके बाद किसी की मजाल है क्या आपको रोक कर दिखा दे? लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, पुलिस सब आपके हाथ में होता है। बकलो जितनी गाली, फैला दो जितना नफरत, कुछ भी कर लो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई बताओ? लेकिन नफरत और चिंटूगिरी की एक खासियत होती है, वो लोगों के डरपोक होने का फायदा उठाती है। जहां लोग भले मानुस निकलते हैं, जहां लोग भद्र निकलते हैं, ऐसे लोग वहां ही फल फूलते हैं। लेकिन जहां लोग जग जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, वहीं से ऐसे दहशतगर्द सबरकर बन जाते हैं। जब हिंदुओं की आंख खुली, जब उनको सच्चाई पता चली, तब भैया जज्बात ऐसे बदले कि रहमान भाई अब भीख मांग रहे हैं। थक चुका हूं, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूं, मुझे एक रहने का जगह चाहिए। लेकिन जहां एक आतंकवादी को रोक दिया, वहां 100 और आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। क्रिसमस से ठीक पहले वीएचपी और बजरंग दल के गुंडे आसाम के नालबारी स्थित सेंट मेरी स्कूल में घुस जाते हैं। जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हुए उन्होंने सारे क्रिसमस डेकोरेशंस को तोड़े और उन्हें आग के हवाले कर दिए। भाई कितने खतरनाक, डेंजरस, एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े थे ये डेकोरेशंस। चलो कोई बात नहीं, काम धंधा है नहीं, 50-100 रुपए मिल गए होंगे, इस तरीके का आतंक फैलाने के लिए आपने ये कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम का नाम कलंकित करने की क्या जरूरत थी? क्या उन्होंने हमें कभी भी इस तरीके का हिंसक संदेश दिया है? क्या किसी भी ग्रंथ में भगवान श्री राम ने अनुमति दी है कि हम स्कूल के अंदर घुसकर इस तरीके की शूरवीरता दिखाएं? ठीक है, मैं समझता हूं बेरोजगारी काफी हिट करती है, आप भी कुछ अपना नाम पॉलिटिक्स में कमाना चाहते हो, लेकिन ये चिंटूगिरी करते समय ये तो याद रखना चाहिए कि डेकोरेशंस आपने तोड़ लिए, शायद कुछ कॉकरोच ये भी मान लेंगे कि डेकोरेशन तोड़ने से हिंदू धर्म बच जाता है, लेकिन भगवान श्री राम का नाम अपने गंदे जुबान पर आपने लिया कैसे? जब सेंट मेरी स्कूल में इस आतंक की फुटेज वायरल हो जाती है, तब आसाम पुलिस हरकत पर आती है और कुछ लोगों को अरेस्ट करती है। किसे अरेस्ट करती है? भास्कर देका, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वीएचपी, मनीष ज्योति, वाइस प्रेसिडेंट वीएचपी, बीजू दत्ता, असिस्टेंट सेक्रेटरी वीएचपी, और नैन तालुकदार, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ऑफ बजरंग दल। भाई साहब देख रहे हैं आप कितनी पावरफुल डेजिग्नेशन है। इन्हें मेरे ख्याल से अभी तक बेल भी मिल चुकी होगी, लेकिन इनसे यह पूछना चाहिए कि इन्होंने हिंदू धर्म, इन्होंने भारत देश के लिए बनाया क्या है? तोड़ना तो बहुत आसान होता है, तोड़ते तो तालिबान भी है, बनाया आपने क्या है यह बताओ पहले। उधर छत्तीसगढ़ में भी देश को खतरे में डालने वाले क्रिसमस डेकोरेशंस को निशाना बनाया गया। रायपुर के मैग्नीटो मॉल में आतंक के ये नजारे दिखे। और इस सब की वजह अगर आप पूछोगे तो वजह है छत्तीसगढ़ बंद, जिसका कॉल दिया गया था इलीगल कन्वर्जन्स के खिलाफ। अब कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसके बारे में मत डिटेल पूछो, बस ये मान लो हो रहा है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज हमारे देश में। यह मुद्दा नहीं है कि एक और कन्वर्जन आजकल हमारे देश में काफी जोरों शोरों से चल रहा है, खासकर के पिछले 5 सालों में चल रहा है, जहां लोग कन्वर्ट हो रहे हैं।
भारत का पासपोर्ट ही छोड़ दे रहे हैं, सिटीजनशिप ही कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन देशों में पलायन कर रहे हैं, अपना पैसा अपना टैलेंट विदेश ले जा रहे हैं। तो देश में परिवर्तन हो रहा हो या ना हो रहा हो, इस पर बिजी नहीं है, क्योंकि भारत कुछ और चीज पर बिजी है। किस पर बिजी है? सैंटा के कॉस्ट्यूम बेचने वालों को हड़काने पर। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं, उठा ले। बिजी है दिल्ली में बच्चों को सैंटा की टोपी पहनने से रोकने में। टोपी उतार के क्या ड्रामा रखते हो, मत जाओ। बिजी है क्रिसमस पे चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने में। बिजी है बच्चों को हड़काने में जो सैंटा का ड्रेस पहन के स्कूल फंक्शन में आए थे। मिलिए राधा माधव दास से। वैसे तो गौरक्षक हैं, लेकिन आजकल बिजनेस इंस्पेक्टर भी बन गए हैं। कौन सैंटा का ड्रेस बेच सकता है, कौन सैंटा का नहीं, वो सरकार अब तय नहीं करेगी नए भारत में, वो गौरक्षक अब तय करेंगे। ये हाल है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का। ये सारे जो चित्र हैं, ये दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, फिर निर्भराताई रोती रोती आएंगी कि हमारे देश में बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है, सब लोग विदेशी पैसा विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, लोग देश से पलायन क्यों कर रहे हैं, बू हू 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 हू। ऐसे अनगिनत और भी आपको केसेस मिल जाएंगे, स्कूल्स में, मॉल्स में, मार्केट्स में। पूरी रात निकल जाएगी अगर मैं सारा फुटेज जो हमारे टीम ने एकत्रित किया है उसको आज मैं दिखाने बैठूं। तो सवाल अब उठता है कि जब ये सब हो रहा है तो सरकार चुप क्यों बैठी है? अब सरकार अंधी तो है नहीं। दो शब्द बोल दो सरकार के खिलाफ, अभी देखो 2 सेकंड में आपके अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जाएगा, आपको कैसे सोनम वांगचुक बना दिया जाएगा। आपके सौरभ भारद्वाज को इस बात का भी अनुभव हुआ कि सरकार अगर चाहे तो कितनी जल्दी एक्शन ले सकती है। सौरभ भारद्वाज की गलती यह थी कि सैंटा को AQI बनाकर एक स्ट्रीट स्किट हो रहा था। अब AQI की वजह से सैंटा को पिटाई हो गई उसकी। अब दिल्ली पुलिस ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया है सैंटा की वजह से। सरकार ने भी लोगों को पूरा का पूरा फुल ऑन कॉकरोच समझना शुरू कर दिया है, और लोग भी सरकार को सही साबित करने में अभी जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में सालों से माइनॉरिटीज पर अटैक होते आए हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, खूब मार खाई है इन माइनॉरिटीज ने। लेकिन इस साल इंटरनेशनल हेडलाइंस में भारत देश का नाम कलंकित हुआ, और पाकिस्तान से शांतिपूर्ण क्रिसमस सेलिब्रेशन के दृश्य लोगों ने देखे दुनिया भर में। पाकिस्तान में ही नहीं, नेपाल ले लो, दुबई ले लो, यहां तक कि सऊदी अरेबिया, जहां क्रिसमस रिसेंटली तक एक प्राइवेट अफेयर माना जाता था, लोग अपने घर में ही सेलिब्रेट करते थे, उन्होंने भी अब इसे पब्लिकली अच्छे से मनाना शुरू कर दिया। तो भाई दिक्कत भारत में क्यों आ गई भाई? हर साल बाय द वे क्रिसमस के समय बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इस साल अटैक्स कई गुना ज्यादा बढ़ी हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। क्या इतने हमले अपने आप हो गए, या इसके पीछे कोई डिटेल्ड प्लानिंग थी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि बचाने के लिए क्रिसमस के दिन वो चर्च पहुंच जाते हैं, लेकिन इस अटैक के नंगे नाच के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। अब वे एडिटर मत चलाया करो ऐसे बाइट हैं, सैंटा नहीं आएगा चिमनी से, पुलिस आ जाएगी। लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। जो प्रधानमंत्री कहीं जंगल में आग लग जाए तो ट्वीट कर देते हैं, दुनिया में कहीं कोई अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले इनका ट्वीट आता है, वो इंसान जब देश में खुला आतंक फैल रहा हो वो एकदम चुप है, शांत है। शायद इसलिए क्योंकि मोदी जी के पास कुछ खास कहने को बाकी नहीं रहा है, और 2026 में धर्म पूरी तरीके से उनकी बहसाकी बनने वाली है। इस बात की मैं आज आपको गारंटी देता हूं। समझाता हूं कैसे। अरावली का लूट, मोदी बिल्कुल चुप। बलात्कारियों को बेल मिल रहा है, मोदी चुप। फॉरेन पॉलिसी ठप हो गई है, मोदी एकदम चुप। बांग्लादेश में हिंदू लिंच हो रहे हैं, एकदम शांति। अरे उसके ऊपर संचार साथी का इतना स्नूपिंग बड़ा स्कैंडल हुआ, बिल्कुल चुप। GDP 8% से ऊपर चली गई पिछले क्वार्टर में, लेकिन मोदी जी को मालूम है कि पार्टी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, जुमला ज्यादा दिन खिंचने वाला नहीं है, और जैसे जैसे जॉब्स, इकोनॉमी, इन्वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सच्चाई 2026 में साफ होने लगेगी, वैसे वैसे अस वर्सेस देम का खेल और तेज होने लगेगा, और इसमें सब लोग झुलसेंगे, सारे रिलीजन के लोग झुलसेंगे, हिंदू भी झुलसेंगे। जब इकोनॉमी, विकास, स्मार्ट सिटी, आत्मनिर्भर, इनके बारे में कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा, फिर से वही धर्म खतरे में है का खेल और ज्यादा तेज हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि आपने छप्पनेश्वर का दंगाईपना पूरी तरीके से देख लिया है, आप बिल्कुल गलत हो। रुको जरा, रुको, अभी तो टेस्टिंग हो रही है। दूसरे लोगों, दूसरे समुदाय, दूसरे समाज को कैसे उकसाया जाए, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उसकी टेस्टिंग हो रही है। और कुछ लोग ये बात अब समझने भी लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं। The government must intervene. अरे एडिटर, क्या आज गलत चलाने का ही सोच के रखा है क्या? मैं अर्नब की बात ही नहीं कर रहा हूं। अर्नब तो बिजनेसमैन है, जैसे ही सेटिंग हो जाएगी 2 दिन में फिर से वो पलटी खा लेगा। लेकिन अर्नब टाइप बहुत और लोग हैं जो आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो रहे हैं। मिलिए सैवियो रोड्रिगस से, गोवा में अपेरेंटली कोई अखबार टकबार टाइप लोकल कुछ चलाते हैं, बड़े मोदी फैन बने पड़ते हैं सोशल मीडिया पर। जुलाई के महीने तक चीख चीख कर कह रहे थे कि माइनॉरिटी, हमारे देश में माइनॉरिटी है ही नहीं, वो सब एक हैं, वो सब सेफ हैं और खतरे में है। किसी को कहना ये नैरेटिव ही बकवास है। लेकिन लगता है कि पिछले हफ्ते कोई क्रिसमस पर बजरंग दल टाइप गुंडों से पाला पड़ गया होगा, क्योंकि अब रो रहे हैं, मोदी जी हमें बचाइए, क्रिश्चियंस के खिलाफ अटैक रोकिए, मोदी जी व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग। मोदी जी भी ये सब सुनकर कह रहे होंगे आप लोग रोना बंद कीजिए। अब देखो भाई, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश में जब कट्टरपना होता है तो वो अपने आप को कट्टर मान लेते हैं। अब दुनिया जो कहे हम तो ऐसा ही करेंगे। जैसे ईरान में हिजाब बैन को ले लो, है दुनिया थूक रही है ईरान के ऊपर, लेकिन वो थोड़ी ना अपने रास्ते बदल देंगे। वो उनको जो करना है वो करेंगे। वो कट्टरपंथी है और चौड़ से कट्टरपंथी है। लेकिन हमारे देश में अलग प्रॉब्लम है। कट्टरपंथी को कट्टरपंथी कह दो, कह के तो आप देखो, तो फिर बोलेंगे हाउ डेयर यू से दिस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 2024 के यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत के ऊपर टारगेटेड सैंक्शंस लगाने तक की बात कह दी। कमीशन ने कहा कि हम भारत को एज अ कंट्री ऑफ रिलीजियस कंसर्न देखते हैं। यहां प्रॉब्लम है इस देश में। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार यूएपीए और एफसीआरए का दुरुपयोग कर रही है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को दबा रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करवा रही है, खासकर कि वो लोग जो रिलीजियस मैटर्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार की पोल खोल रहे हैं। लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स देखकर सरकार भी जोर जोर से रोने लगती है। सोरोस की साजिश, वेस्ट हमसे जलता है, इस सब के बारे में रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन अपना घटियापन, अपना ओछापन सरकार को नहीं दिखता है। हेट लैब्स के मुताबिक 2024 में भारत में माइनॉरिटीज के प्रति हेट स्पीच 74% तक बढ़ी है। यह बात सही है कि यह अभी मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी, ये जो हेट स्पीच है चल रही है, लेकिन इसी हथियार को अब ईसाइयों के खिलाफ भी फाइन ट्यून किया जा रहा है, ठीक जैसे सिखों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था उन्हें खालिस्तानी बुलाकर। ओपन डोर्स द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड वॉच लिस्ट या WWL दिखाता है कि क्रिश्चियन परसिक्यूशन के मामले में भारत दुनिया भर में 11वें पायदान पर आता है, ठीक ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के बाद, और म्यांमार से बस थोड़ा ही बेहतर। वाह क्या सीन है। वाह, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या रिकॉर्ड बनाया है। अरे भैया, आपको कट्टर बनना है बनो, लेकिन यहां भी डबल प्रॉब्लम है। हम कट्टर बनना चाहते हैं अपने देश में, सबको गाली बकेंगे, सबको सप्रेस करेंगे, लेकिन दुनिया भर में हिंदुओं को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, भारतवासियों को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। उनके मंदिरों को कोई हाथ ना लगाए, उनके मूर्तियों को कोई ना छू पाए, वो कुछ भी कर ले, ठीक, सेलिब्रेशन हो, रिलीजन हो, प्रेयर हो, लेकिन क्रिश्चियंस अगर वही काम हमारे देश में करे तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। मोदी की चुप्पी इस विषय में एक ही मैसेज पूरी दुनिया को देती है कि यह सारा जो कांड हो रहा है सरकार की शरण से, उनके अप्रूवल के साथ हो रहा है, जिससे जनता बटी रहे, नफरत में पिसती रहे और सरकार को वोट मिलता रहे। यह फॉर्मूला गलत नहीं है। मैं यह बात मानता हूं कि शायद इस फॉर्मूले से करोड़ों लोग, करोड़ों कॉकरोच अपने आप को बिजी पाएंगे हमारे देश में, अपने आप को आग के भट्टी में डालते हुए। लेकिन जो हिंदू, जो भारतीय बाहर हैं, उनके लिए यह खतरे की घंटी है। यह क्रिसमस सेलिब्रेशंस को बंद कर देने वाला ये जो कांड हमने किया है, यह दुनिया भर के सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया में चीजें एम्पलीफाई होती हैं। अब लोगों को और मौका मिल जाएगा टू हेट ऑन अस। खामियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। ऑलरेडी देख लो कि रेशियल अटैक्स कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर हमने डिटेल में आपको एपिसोड्स बना के दिखाया है। उनको तो वजह चाहिए, अभी तो एंटी इंडिया जो ब्रिगेड है उनको वजह चाहिए, आपने उनके वजह, आप हाथ में एक वजह दे दी है। गंवार स्वैग, वैसे में भी सिविक सेंस का इशू पहले से ही चल रहा था, वो एक और बड़ी वजह बन गई थी 2025 में, 2026 में बढ़ती रहेगी। अब आप पूछोगे कि इस सब का सोल्यूशन क्या है? बहुत मुश्किल है, नहीं है।
अरावली स्ट्रिपिंग इशू का आप देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर का देख लीजिए। पिछले हफ्ते 2 केस में आपको दिखा देता हूं जहां जनता जग जाती है। अरावली मामले में सरकार बैकफुट पे आई, सरकार कह रही है नहीं नहीं नहीं, अभी कह रही है फिलहाल नहीं नहीं हम कोई माइनिंग अप्रूवल नहीं देने वाले हैं। अब वो तो जनता का टेंशन है कि जो अप्रूवल अभी है उनको भी वापस लेना चाहिए। और सेंगर के केस में भी अब सीबीआई ने बोल दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस केस को रोकेंगे, इस तरीके से हम उसको बेल नहीं होने देंगे। तो जब सिटीजन अवेयर हो जाता है, जब वो गेम देखने लगता है, तब बिल्कुल सही चीज हो सकती है। आप कराओ इन लोगों को अरेस्ट। अभी तो 2-4 अंटू चंटू अरेस्ट हुए हैं, उनको शायद बेल भी मिल गया हो। ऐसे आतंकी जो संगठन है जो हमारे देश के अंदर है, सरकार पर प्रेशर डालो कि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे। अगर वो सच्ची में चाहती है कि एक प्रोग्रेसिव इमेज ऑफ भारत सामने आए और हम जो बाहर जाएं, हम गाली और थूक ना खाएं। मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से यह बात कह रहा हूं, हमारे देश को और हमारे धर्म को जितनी जो डैमेज पहुंचाई है ये सब आतंकी ग्रुप्स ने, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। कोई इंटरनेशनल देश नहीं है, कोई आतंकी संगठन इंटरनेशनल नहीं है, कोई भी दल और कोई भी संघ भंग जो भी आप हो। हमें एज ट्रू हिंदूज इनको कॉल आउट करना होगा, इनको दिखाना होगा कि ये लोग हैं जो देश में दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। आप ठंडे दिमाग से एक बात सोचो कि कल अगर ऐसे रिवर्स अटैक होने लगे हमारे ऊपर, सोचो क्रिश्चियन नेशंस ने भी यही कांड करना शुरू कर दिया कि हम भी रिवेंज अटैक करेंगे। सोचो अगर मिडिल ईस्ट में, अगर गल्फ नेशन में 10 मिलियन इंडियन रहते हैं, अगर वहां जो हिंदू हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तब आप क्या करोगे? कहीं ठंडे दिमाग से यह सोचने की जरूरत है कि आपके और हमारे ऊपर क्या खेल खेला जा रहा है। और सरकार चुप बैठी हुई है क्योंकि उसे भी मालूम है कि उसके पास और कुछ नहीं है बात करने के लिए, कुछ नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ आपको डराकर आपको शांत करने की यहां कोशिश हो रही है। वाजपेयी जी का 101st बर्थडे था क्रिसमस के दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाजपेयी कोई परफेक्ट इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही थी गोधरा के बाद, जब उन्हें थोड़ा सा सेंस आया था और शायद उन्हें इस बात का संज्ञान हो गया था कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हमारे देश में होने वाली है। और जब बगल में उस समय के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठकर मुस्कुरा रहे थे, तब मोदी को राजधर्म फॉलो करने की एक सलाह दी थी वाजपेयी जी ने। क्या वो सलाह मानी है मोदी जी ने आज भी? क्या हम राजधर्म के आसपास भी हैं, या हम इतनी ज्यादा नफरत की राजनीति में चले गए हैं कि राजधर्म तो छोड़ो, अब तो हम कॉमन सेंस भी छोड़ चुके हैं? अगर ये राजधर्म, अगर वाजपेयी की ये बात फॉलो नहीं की तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ने वाला है हमारे ऊपर आने वाले कुछ सालों में। ये बात आप गांठ बांध लो। संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर।